फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान है कैसे एग्जाम होगा, एग्जाम में कितना लिखना पड़ता है, कितने नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से कितना लिखना पड़ता है, कैसे पास होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं आप सबके मन में, तो उन्हीं सबको सोल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर होता है जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट को पहले से नहीं पता होता है कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से हमें लिखना पड़ता है, कहीं हमारी बैक ना लग जाए। आखिर नोट्स तो इस तरह बनाए हैं कि एग्जामिनर को पसंद आएगा भी इस तरह से लिखना कि नहीं आएगा। तो मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि एग्जामिनर को किस तरह से लिखना पसंद आता है और किस तरह के बच्चों को वो पास करता है और किस तरह के बच्चों को वो फेल कर देता है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तान्या खान सैफी और मैं एक बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ एक प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, तो हम इस बारे में बात करेंगे कि एग्जाम कैसा आता है, सिलेबस से आता है या फिर आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करते हैं। जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होता है वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस से ही आएगा, जो सिलेबस आपका आईएनसी पर अपलोड है। ठीक है, वही सिलेबस रहता है, वही यूनिट्स रहती हैं जो कि आपकी एनाटॉमी, फिजियो, सोशो, साइको जो आपकी रहती हैं, उसी सिलेबस से आपकी जो भी क्वेश्चन होते हैं आते हैं। लेकिन हाँ, डीप भी आ सकता है और थोड़ा सा रफली भी आ सकता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में मत बिठाना कि बहुत इजी आएगा पेपर। पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने सोचा था बहुत इजी आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना, पढ़ना आपको सब है सिलेबस से, सारी चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पेपर कहीं से भी आ सकता है, बट आएगा तो सिलेबस के अंदर से ही, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो चाहे डीप भी पूछ सकता है उसी यूनिट से, थोड़ा सा रफली भी पूछ सकता है। तो आपको सारी यूनिट बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है सिलेबस के अंदर अगर आपको पास होना है। ठीक है, सबसे पहले अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है कि पेपर कैसा होता है, हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, अब सेकंड थिंग की बात बढ़ते हैं, मूव करते हैं कि आखिर कितना लिखें जो बच्चा पास हो जाए। ठीक है, कितना लिखें, क्योंकि अभी हमारी एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है कि हमें पता नहीं होता पहली बार में कि कितना लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, लिखना तो आपको ज्यादा से ज्यादा ही है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ही लिखना है। ये आप कोशिश मत करना कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ 1 लाइन में या 2 लाइन में आप उसको डिफाइन करने के बाद छोड़ दो। नहीं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन भी है तो जितना आप लिख सकते हो, जितना आपको आता है, जितना आपके पास टाइम है, उसी हिसाब से आप लिखो। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आप चाहो तो आधा पेज भर सकते हो, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, रही बात 10 नंबर के क्वेश्चन की, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, तो वो आपको एट लीस्ट 7 से 8 पेज में कवर करना है, क्योंकि उसमें 3 से 4 टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपकी कुछ डेफिनेशन पूछ ली, स्कोप्स पूछ लिए, नेचर पूछ लिए, टाइप्स पूछ लिए, ये आपके सोशियोलॉजी में पूछ लिया अगर, तो फिर एक पेज में हल्का सा इंट्रोडक्शन दो, हल्की सी डेफिनेशन दो, हल्का सा उस चीज के बारे में और डिफाइन करो 1-2 लाइन छोड़ने के बाद, अच्छी प्यारी सी हेडिंग डालकर। ठीक है, फिर उसके बाद स्कोप्स 2 पेज पे हो गए, फिर टाइप्स हो गए, फिर उस चीज के बारे में कंक्लूजन हो गया, उस चीज को कवर कर दो 6 से 7 पेजों में। अच्छे से आपको डिफाइन करना है, खूब लिखना है, लिखना ही है। ये मत सोचना कि स्कोप्स है तो हेडिंग डाली 1 लाइन में खत्म, नहीं, आपको अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेगी वो चीज, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कितना लिखना है, अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है 6 से 7 या 8 पेज के अंदर आप कवर उसको करो। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 पेज तो भरो, एक खड़ा पेज, दो वन साइड अगर 1 साइड 2 पेज। ठीक है, तो आपको ये 5 नंबर में भरना पड़ेगा। 3 पेज हो जाए तो भी अच्छी बात है, 5 नंबर आपके बहुत ज्यादा होते हैं नर्सिंग में। तो आपको ये मत सोचना 5 नंबर तो आधा पेज में क्वेश्चन खत्म करूँ, 5 नंबर दे देगा एग्जामिनर, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें पूरा 2-3 पेज भरने पड़ेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा एक 1 साइड पेज आप भर सकते हैं, नहीं भर पा रहे हैं तो उसको हाफ पेज में डिफाइन कर दो। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में खत्म करो, बोलो 2 नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं मिलते हैं ऐसे 2 नंबर। ठीक है, एमसीक्यू तो आपका रहेगा ही, एक ही वर्ड रहता है उसमें, तो उसमें तो 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा, उसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इतना रहेगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि जितना पूछा है उतना ही लिखो, नहीं, अपने पास से भी आपको लेंथी बनाना है, लिखना ही है, आपको खूब सारा लिखना है, लिखने पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब थर्ड चीज की तरफ मूव ऑन करते हैं, किस तरह से लिखना है। ठीक है, अब लिखना तो है, लेकिन किस तरह से लिखना है। ऐसा नहीं कि खिचड़ी पकाते जा रहे हो, बस कोई हेडिंग नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, मतलब बस लिखे जा रहे हो, तो वो चीज भी गलत है। उसमें तो बस ये है कि आप घास काट रहे हो, तो उस चीज से भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही ज्यादा सफाई से और आपको लिखने का तरीका आना चाहिए।
आप जो भी चीज स्टार्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपको इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन देना है, तो आपको वो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद एक प्यारा सा एरो बनाकर अच्छे से वो चीज डिफाइन करनी है, देन आपको 2 लाइन फिर से छोड़नी है, फिर आपको नेक्स्ट चीज स्टार्ट करनी है, डेफिनेशन, उसको भी बहुत प्यार से आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद फिर नई चीज स्टार्ट करनी है। स्किप करने के बाद हर चीज से पहले 2 लाइन जरूर लिखनी है। अगर किसी के टाइप्स लिखने वाले हो तो उससे पहले भी आपको 1-2 लाइन लिखनी पड़ती है कि हाँ ये टाइप्स हैं और ये इतने होते हैं और हम नीचे डिफाइन कर रहे हैं, आप नीचे पढ़ सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो टाइप्स लिख रहे हो, हेडिंग लिख रहे हो, उसके बाद आपको 5-6 लाइन में उस चीज को डिफाइन करना है, एक हेडिंग को। तो ये चीज कंपलसरी होती है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ऐसा नहीं कि आपको फुल पत्ती बनानी है, बट आपको लिखना सफाई है। राइटिंग का खास ख्याल रखना है, राइटिंग पर भी आपके मार्क्स कट सकते हैं और बढ़ सकते हैं। राइटिंग मैटर करती है, ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ। मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, ना ही मुझे कुछ पता है, लेकिन मैं अपने सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में, वही मैं आपसे बात करती हूँ। और मैं सारी बातें आपसे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिखना बहुत ज्यादा है, किस तरह से लिखना है और कितना लिखना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और भी कोई डाउट हो, एग्जाम कैसा आता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है मैं अपलोड कर दूंगी। वैसे भी मैंने एक ऑलरेडी क्लास डाली हुई है क्वेश्चन पेपर की, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह का पेपर आया था एना फिजियो का। मैंने एना फिजियो की यहाँ पर वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर। बाकी में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं अपलोड कर दूंगी। नर्सिंग फाउंडेशन है और अपना बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन, इनके भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, मैं अपलोड करूंगी जल्दी। और मुझे कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मेरे ऊपर प्रेशर बने और मैं उस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि हाँ बच्चे मांग रहे हैं तो मुझे ये चीज करनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप भी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो या नर्सिंग स्टूडेंट बन चुके हो या फिर नर्सिंग स्टूडेंट बनना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। कोई भी फिजूल की बातें यहाँ पर नहीं होती हैं, सारा यहाँ पर आपका जितना भी आपका प्रॉपर डाउट्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, सबको मैं समझती हूँ दिल से और एज अ स्टूडेंट उसको उसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और फिलहाल तो मैंने अभी सोचा है कि मैं लेक्चर भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूं, तो मैंने जो लेक्चर डाले थे उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा आप लोगों ने अच्छे कमेंट करे कि मैं अच्छा आप लोगों को समझा सकती हूँ, इजी नोट्स आपको लगते हैं वो, तो मैं वैसे ही आपको एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज आपको सारे सब्जेक्ट और सारे यूनिट्स की वीडियोस अपलोड करूंगी, तो वो भी आप देखते रहना। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा बेकार लगता है, हार्ड लगता है, कौन सी यूनिट है जो आप पढ़ना चाहते हो, प्लीज मुझे इसके लिए कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको किस चीज की नीड है, फिर मैं उसी चीज पर वर्क करूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक देखने के लिए और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियो बनाने की हिम्मत कर पाती हूँ और दोबारा से वीडियो बनाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ इतनी बिजी होने के बाद भी। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।